हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर्स के बारे में। तो ट्रांसफार्मर में लिए जो है आपका दो टाइप का प्रोटेक्शन होता है। एक होता है आपका करंट बेस्ड प्रोटेक्शन होता है, जिसमें कि हम लोग मेन प्रोटेक्शन बोलते हैं, जैसे कि आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो गया, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट हो गया, ओवर करंट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया। आपका इस टाइप के जो प्रोटेक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मेन प्रोटेक्शन कहलाते हैं ट्रांसफार्मर के। ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन क्या होता है? ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन आपका जो है वो फिजिकल पार्ट होता है ट्रांसफार्मर का, जो कि हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि इसमें आता है आपका ऑयल टेम्परेचर से ट्रिपिंग देते हैं, वाइंडिंग टेम्परेचर से ट्रिपिंग देते हैं, बुकोल से ट्रिपिंग देते हैं, OSR से ट्रिपिंग देते हैं OLTC के लिए, और आपका PRB लगा रहता है और एक MOG रहता है। तो ये सारे जो है इससे क्या है, ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन कहलाते हैं। ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन मतलब जो मेन प्रोटेक्शन के अलावा जो बाकी ट्रांसफार्मर में फिजिकल प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, ये सारे प्रोटेक्शन आपके ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन कहलाते हैं। ये भी प्रोटेक्शन जो है, अगर इनके CT का इनपुट नहीं है तो भी ट्रांसफार्मर में कोई प्रॉब्लम होगी। ये सारे प्रोटेक्शन तभी ऐड करेंगे जब ट्रांसफार्मर में अंदर कोई प्रोटेक्शन प्रॉब्लम आएगा। नॉर्मल में अगर कोई आउटसाइड फॉल्ट हुआ है या कुछ कंडीशन आई है, उस केस में ये सारे प्रोटेक्शन एक्ट नहीं करेंगे। ये सिर्फ तभी एक्ट करेंगे जब ट्रांसफार्मर में खुद इंटरनल कोई प्रॉब्लम आए। तो अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसमें जो हम लोग लगाते हैं, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगाते हैं। ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जो हम लोग लगाते हैं, फिर एक वाइंडिंग के टेम्परेचर के लिए वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगाते हैं। फिर हम लोग एक बुकोल रिले की बात करते हैं। बुकोल रिले जो होता है आपका बुकोल रिले हो गया, फिर आपका जो है OSR हो गया, फिर आपका जो है PRB हो गया, और फिर आपका एक लास्ट में MOG लगाते हैं हम लोग। ये मेनली 6 जो है फिजिकल जो है प्रोटेक्शन के लिए, ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर की। तो जो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जो हम लोग लगाते हैं ट्रांसफार्मर में, कोई भी अगर ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर रहेगा तो उसमें OTI मस्ट है। तो OTI जो हम लोग लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं? कैपिलरी ट्यूब टाइप का लगाते हैं। कैपिलरी टाइप का एक्शन से जो है वो ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर को मेजर करता है। तो वही पॉइंट ये आता है कि OTI कैसे ट्रांसफार्मर में इंस्टॉल करते हैं और कैसे ये काम करता है। तो अभी हम लोग जो OTI की बात करेंगे, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर की, तो अगर हमारे ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, अगर हमारा ये मान के चलते हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, यहाँ पे टॉप में एक ऐसे कि यहाँ पे पॉकेट बना रहता है। यहाँ पे पॉकेट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूरा ऑयल फिल है, आपका ट्रांसफार्मर ऑयल ये पूरा यहाँ पे फिल है, तो ये वाला भी पूरा ऑयल से फिल रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉकेट बना रहता है, इस पॉकेट में यहाँ तक हम लोग ऑयल अलग से बाहर से फिल कर लेते हैं। फिर इसमें क्या रहता है, OTI का जो बल्ब है, ये बल्ब जो है OTI का यहाँ पे ऐसे यहाँ पे अंदर हम लोग इंसर्ट करके यहाँ पे इसको थ्रेड से टाइट कर देते हैं। ये OTI का आपका बल्ब हो गया, जो कि टेम्परेचर को सेंस करेगा, ये सेंस करेगा। फिर यहाँ से क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब ऐसे आती है, आके यहाँ पे एक बैलो रहता है, बैलो के थ्रू ये जो है आपका पूरा मैकेनिकल अरेंजमेंट रहता है, जिसमें ये पॉइंटर रहता है। और आपके इसमें क्या क्या रहते हैं, इसमें आपके जो है वो मरकरी स्विचेस रहते हैं। यहाँ पे डायल इंडिकेटर रहता है, जिसमें टेम्परेचर ऐसे पूरा लिखा रहता है, कहाँ पे क्या क्या टेम्परेचर है, उस हिसाब से ये डायल इंडिकेटर एक रहता है। वो आपको दिखाता है कि टेम्परेचर जो है 20 डिग्री है, कि 30 डिग्री है, कि 40 है, कि 60 है, कि 80 है। ऐसे ये डायल इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिखाता रहता है कितना यहाँ पे इसका टेम्परेचर है। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आपने जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर हीट होगा, यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब हीट होगा। ये कैपिलरी ट्यूब है जिसके अंदर गैस रहता है, वो गैस एक्सपेंड होगा। गैस एक्सपेंड होने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे पूरा आपका ये जो OTI लगा है, यहाँ पे जो बैलो है, इस बैलो को ये रोटेट करेगा। क्यों रोटेट करेगा, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ऐसे बनाते हैं कि जब गैस एक्सपेंड होगा तो इसको घुमाएगा, तो ये ऐसे आपका इस डायरेक्शन में घूमेगा। जब ये घूमेगा तो पूरा का पूरा जो है टेम्परेचर आपका धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ेगा। इस तरह से आपका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और बढ़ के फिर आपका क्या रहता है, यहाँ पे मरकरी के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। जो मरकरी के कॉन्टैक्ट्स आप लगाते हैं वो सेट करना पड़ता है कि किस टेम्परेचर पे आपको इसको अलार्म देना है, किस पे ट्रिपिंग देना है, किस में फैन चलाना है, किस में पंप चलाना है। वो आपको सारा इस पे अरेंजमेंट देता है, जिसके यहाँ बाद यहाँ पे आपका फिर टर्मिनल बॉक्स रहता है, जिस कॉन्टैक्ट से यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स से आप वायरिंग करके फिर आउटपुट आप लोग यहाँ से ले सकते हैं।
तो ये इसमें एक मैक्सिमम डिमांड जो है टेम्परेचर का एक इंडिकेटर भी रहता है। वो इसलिए रहता है कि मान लीजिए दोपहर के टाइम में टेम्परेचर आपका 70 डिग्री चला गया, आज जो रीडिंग लेने गए उस समय टेम्परेचर 50 डिग्री था, तो आपको एक इंडिकेटर मिल जाएगा कि आपका मैक्सिमम टेम्परेचर 70 भी किसी पॉइंट पे गया था। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऑयल आपका क्या है, ऑयल को माना जाता है कि ऑयल जो है बेस्ट परफॉर्म करता है 70 डिग्री टेम्परेचर अगर ऑयल का है तो ऑयल जो है बेस्ट परफॉर्म करता है। जैसे जैसे ऑयल का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे 90 डिग्री करेंगे तो ऑयल क्या होता है, डिग्रेड होने लगता है। डिग्रेड होके क्या होगा, ऑयल डिकम्पोज होगा। ऑयल डिकम्पोज होने लगता है तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपका स्लज में, प्लस आपका इसमें मॉइस्चर में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस इसमें आपका जो है क्या आएगा, एसिड फॉर्म होगा। तो जितना ज्यादा ऑयल का टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा जो है आपका इंसुलेशन धीरे धीरे वो डैमेज करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए जो है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर को नॉर्मली सेट करते हैं कि भाई आपका 80 या 85 डिग्री में आपको जो है अलार्म इसका ले लेते हैं, अलार्म इसका ले लिया आपने, और इसका कहीं पे 90 डिग्री या कहीं पे 95 डिग्री पे इसको हम लोग ट्रिप ले लेते हैं कि इतने पे आएगा तो ये कॉन्टैक्ट जो है मरकरी में फ्लोट करते रहते हैं। जैसे जैसे डायल घूमेगा उस हिसाब से ये कॉन्टैक्ट बन जाएगा। जब आप 80 to 85 में इसको सेट करेंगे तो 80 to 85 में यहाँ पे इसके साथ में मरकरी स्विच कॉन्टैक्ट रहते हैं, वो एनो रहते हैं नॉर्मली। जैसे ही ये टेम्परेचर अचीव होगा वो मरकरी इस पे आ जाएगा और फिजिकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे बना देगा अलार्म का, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका अलार्म आ गया। तो आप क्या करिए, आपके पास ऑप्शन है, अभी ट्रांसफार्मर को ट्रिप नहीं कराना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वो अलार्म रेंज आ गया आप अपना कूलिंग अरेंजमेंट जो है उसको बढ़ा लीजिए या कुछ एक्सटर्नल कूलिंग लगाइए ताकि ये टेम्परेचर अंडर कंट्रोल आ जाए और ट्रिपिंग रेंज में ना जाए और आपका ट्रांसफार्मर ऑयल टेम्परेचर पे ट्रिप ना करे। इसमें और भी क्या करते हैं, 55 डिग्री पे कहीं अगर है 55 डिग्री पे आपका फैन ऑन का अलार्म, फैन ऑन का कमांड चला जाएगा। 60 डिग्री आएगा तो आपका जो है पंप ऑन का कमांड चला जाएगा। तो ये आपके ऊपर है सारे मरकरी कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन सेंस कैसे करता है, ये सिंपल एक कैपिलरी के फॉर्म में यहाँ पे एक बल्ब है, जैसे ये टेम्परेचर हीट होगा ये बल्ब जो है हीट सेंस करके इसके अंदर गैस है, वो गैस को एक्सपेंड करेगा। ये बैलो है, बैलो एक्सपेंड होकर इसको रोटेट कराएगा और आपको उसके करस्पॉन्डिंग एक फिक्स स्केल है और बैलो के साथ एक पॉइंटर है, वो घूमेगा तो आपको दिखा देगा कि किस टेम्परेचर रेंज में आपका अभी ट्रांसफार्मर का है। और इसी के साथ में आपका बैलो के साथ में हम मरकरी के कॉन्टैक्ट रहते हैं, जो कॉन्टैक्ट है मरकरी में फ्लोट करते हैं। जैसे आपका रोटेट करेगा ये टेम्परेचर आएगा, ये कॉन्टैक्ट मेक हो जाएगा और आपको अलार्म मिल जाएगा। और अगर फर्दर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल टेम्परेचर पे ट्रिप कर जाएगा। तो ये बेसिक हो गया आपका ऑयल टेम्परेचर का। फिर इसके बाद में दूसरा हमारा जो प्रोटेक्शन देता है वो क्या देता है, वाइंडिंग टेम्परेचर से। वाइंडिंग टेम्परेचर में क्या होता है, आपका सारा अरेंजमेंट ऐसे ही रहता है, कोई इसमें कोई और अरेंजमेंट चेंज नहीं होता है। सिर्फ एक एडिशनल चीज और क्या इसमें ऐड हो जाती है, तो इसमें एक एडिशनल चीज ये ऐड हो जाती है कि इसमें आपका जो है ये अरेंजमेंट जैसे ओटीआई के लिए था, सेम यहाँ पे एक डब्ल्यूटीआई का बल्ब और रहेगा। एक यहाँ पे ये आपका जो है ऐसे बल्ब जो था ये पहले मान लेता है ओटीआई के लिए था, अब ये वाला बल्ब जो है ये सपोज करिए डब्ल्यूटीआई के लिए लगाया। तो डब्ल्यूटीआई के लिए ऑयल का सेंसिंग जो है वो सेम जैसे ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर के लिए सेंसिंग था वैसे बल्ब रहेगा, वैसी कैपिलरी ट्यूब रहेगी, वैसे यहाँ पे बैलो रहेगा और ये गैस एक्सपेंड होकर के इस बैलो को रोटेट करेगा और कॉन्टैक्ट मेक होंगे या ये ब्रेक होंगे। इसमें एडिशनल क्या चीज देता है, क्योंकि हमारा क्या होता है अल्टीमेटली ऑयल किससे गर्म हो रहा है, हमारा जो है वाइंडिंग में जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे। आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, आपका हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी से हीट जनरेट होगा। तो ये हीट आई कहाँ से, हीट आ रही है वाइंडिंग से। वाइंडिंग से हीट कहाँ जा रही है, ऑयल में, और ऑयल सर्कुलेट होकर के ठंडा कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी वाइंडिंग ठंडी हो रही है। तो वाइंडिंग जो है आपकी क्या है, ऑयल से नॉर्मली गर्म रहती है। वाइंडिंग में हॉट स्पॉट जो जनरेट हो रहा है वो आपको पता करना है कितना है। तो नॉर्मली क्या होता है आपका ओटीआई से जो हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग नो लोड की बात करेंगे तो आपका क्या होगा, ओटीआई और डब्ल्यूटीआई सेम बढ़ेगा। लेकिन जब हम लोड पे बात करेंगे तो डब्ल्यूटीआई हमेशा ओटीआई से ज्यादा रहता है। तो उसमें क्या रहता है, यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर मान के चलिए तो एक हो गया अरेंजमेंट। फिर दूसरा क्या रहता है आपका एसटी साइड में, अगर हमने डब्ल्यूटीआई लगाया है तो एसटी का अगर डब्ल्यूटीआई हमको मेजर करना है, ये मान लीजिए एसटी साइड का डब्ल्यूटीआई है तो एसटी बुशिंग रहेगा, ये आपका बुशिंग हो गया। इस बुशिंग के नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक वाइंडिंग टेम्परेचर के लिए वाइंडिंग टेम्परेचर सीजी लगा देते हैं। और ये सीजी का रेशियो क्या रहेगा, जितना कि आपका ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग ये सीजी सिंगल एक कोर की रहेगी। मान लीजिए आपका ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट 540 550 जाता है तो ये सीजी हम यहाँ पे
600/1 की या 600/5 की जो भी हमको लगाना है, ये सीधी हम यहाँ पे लगा देंगे। ये इस सीधी का काम क्या है, केवल वाइंडिंग टेम्परेचर को जाएगा। यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, यहाँ से सीधी का जो 2 टर्मिनल है यहाँ से आएगा, और इसी बैलो के यहाँ पे एक ठो रेजिस्टेंस हम लोग इस पे एडिशनल यहाँ पे लगा देते हैं। इस बैलो के साथ रहता है, ये रजिस्टर लगा रहता है। इस रजिस्टर में यहाँ से करंट आएगा, वो करंट क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हीट करेगा। रेजिस्टेंस जो है वो इस करंट से हीट होगा, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कितना हीट होगा इस टेम्परेचर से, ये इसके साथ में कैलिब्रेट रहता है। जब हम लोग ट्रांसफार्मर का हीट एंड टेस्ट करते हैं तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि ट्रांसफार्मर का कितना मैक्सिमम उस समय टेम्परेचर गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं कि भाई इस टेम्परेचर पे कितना, ये अगर करंट चल रहा है ट्रांसफार्मर का, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कितना टेम्परेचर उस पर ऐड करना है। क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर तो हमें पता चल गया, ऑयल का टेम्परेचर इसको ऑटोमेटिक मिल रहा है। फर्दर टेम्परेचर वाइंडिंग में कितना होगा, जो कि अल्टीमेटली ट्रांसफर हो रहा है ऑयल में, तो इसके लिए हमारे पास कैलिब्रेटेड रहता है कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग हमारा रेजिस्टेंस को कितना गर्म होना है। तो सपोज करिए अगर ये 1 एम्पियर है या 600/5 है या 600/1 है मान लीजिए, तो लिखा रहेगा वहाँ पे, जब यहाँ रेजिस्टेंस रहेगा तो उस पर लिखा रहता है 0.2 एम्पियर करस्पॉन्ड्स टू 3 डिग्री, 0.4 एम्पियर करस्पॉन्ड्स टू 5 डिग्री, 0.6 एम्पियर करस्पॉन्ड्स टू 7 डिग्री, 0.8 एम्पियर करस्पॉन्ड्स टू 9 डिग्री, 0.1 एम्पियर करस्पॉन्ड्स टू 12 डिग्री। ये ऐसे आपका जो है ये इसका पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास स्केल में लिखा रहेगा कि आपका अगर मान लीजिए 20% लोड चल रहा है, तो ODI का टेम्परेचर अगर मान लीजिए 40 डिग्री है, तो WDI कितना पड़ेगा, 43 पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका 60% लोड है, तो ODI अगर मान लीजिए 50 पड़ रहा है, तो WDI कितना पड़ेगा, 57 पड़ेगा। इतना उसमें फर्दर ऐड करके दिखाएगा। अगर मान लीजिए 100% लोड चल रहा है, तो मान लीजिए आपका WDI 65 है, तो इसमें 12 और ऐड हो जाएगा, तो 77 एम्पियर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका वाइंडिंग टेम्परेचर कितना ज़्यादा पड़ेगा, वो यहाँ पे जब आप WDI देखेंगे तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का स्केल यहाँ पे लिखा लगा रहता है। उसमें लिखता है कि 20% लोड के करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर, 40 के करस्पॉन्डिंग कितना, 60, 80, 100 यहाँ पे लिखा रहता है। और वो किससे कैलिब्रेटेड रहता है, इसका एक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है कि भाई इतने टेम्परेचर के इसमें इतना इसको आना है। उस हिसाब से इसको यहाँ पे सेट करके, यहाँ पे उस हिसाब से रेजिस्टेंस को सेट करके बाइसिंग करके उतना टेम्परेचर जितना आपका एक्चुअल में वाइंडिंग का होगा वो यहाँ पे आपको फिर दिखाएगा। तो वाइंडिंग टेम्परेचर ऑयल टेम्परेचर में सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये इनपुट यहाँ से जो ऑयल का टेम्परेचर ले रहा था वो एज इट इज ले रहा था। सिर्फ वाइंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वाइंडिंग में आपका टेम्परेचर का हॉट स्पॉट आ सकता है, वहाँ पे वाइंडिंग गर्म है। तो हमको पता कैसे चलेगा, वो हमको यहाँ पे सीटी लगा के करंट लेके रजिस्टर लगा के उसको रजिस्टर को हम गर्म करेंगे। उसके करस्पॉन्डिंग वो भी क्या करेगा, जो यहाँ से टेम्परेचर से जो कैपिलरी को एक्सपेंड करके बैलो को घुमा रहा था, ये और फर्दर ऐड करेगा, तो बैलो थोड़ा सा ज़्यादा और घूमेगा, क्योंकि गैस ज़्यादा एक्सपेंड होगी और आपको टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा दिखेगा। इसमें भी आपके जो है सेम वही रहता है। अगर इसमें आप चाहते हैं कि 50 डिग्री टेम्परेचर आ गया, तो आप जो है 2 एक्स्ट्रा और फैन जो बचे थे वो भी चला सकते हैं स्पेयर में जो रहते हैं। अगर आपका मान लीजिए 60 डिग्री आ गया, तो आप चाहते हैं कि जो है आपका पंप चलाना है या कुछ और चलाना है, वो आप चला सकते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग 70 आपका जो है और कुछ आपको लेना है तो कॉन्टेक्ट आप ले सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली क्या करेंगे, जैसे आपने उसमें 80-85 रखा था, तो इसमें आप 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलार्म रखेंगे, और आपका 100 और 105 में आप चाहेंगे तो इस पर ट्रिप रखेंगे। जो उस पर आपने रखा था ODI में, उससे हम 10 डिग्री इसको नॉर्मली ज़्यादा इसलिए रखते हैं, क्योंकि आपको हमने जो बताया कि रेजिस्टेंस के चलते जो यहाँ पे करंट आएगा वो इसको टेम्परेचर को ज़्यादा रखेगा। इसलिए ODI से हमेशा WDI का ट्रिपिंग टेम्परेचर ट्रिपिंग हम लोग ज़्यादा रखते हैं। बाकी बेसिक जो सेंसिंग है, ऑयल वाला जो सेंसिंग है, यहाँ से जो बल्ब से सेंसिंग कर रहा था, ODI WDI में सेम है। सिर्फ एक आपका जो CD इनपुट आगे रजिस्टर को गर्म करके बैलो को फर्दर एक्सपेंड करके टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा था, वो एक WDI में ये नॉर्मल ODI से थोड़ा सा अलग रहता है। बाकी दोनों सेम है। तो ये हो गया, इसमें भी आपका सेम हो गया कि अगर वाइंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो आपका ये ट्रिप करा देगा। पहले तो वो अपना मैक्सिमम जो कूलिंग अरेंजमेंट है वो सारा कर लेगा। उसके बाद भी अगर फर्दर लोडिंग हो गई, ऐसे कि किसी कारण से ऑयल सही से फ्लो नहीं हो रहा है, पंप का आउटपुट सही नहीं आ रहा है कोई रीजन से, और आपका कूलिंग नहीं हो पाया, तो फिर फर्दर ही लास्ट में ट्रांसफार्मर जो है वो टेम्परेचर पे ट्रिप करेगा। तीसरा फिर आपका आ गया ग्लूकोज रिले। ग्लूकोज रिले क्या करेगा,
बुकोल रिले आपका जो है वो ये जो है आपका ट्रांसफार्मर में अगर मान लीजिए कोई इंटरनल फॉल्ट हो जाता है या कहीं से थोड़ा हीट जनरेट हो रहा है ट्रांसफार्मर में, उसके चलते गैसेस फॉर्म हो रही हैं, तो उसको ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देता है और पहले तो अलार्म देगा, अगर गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ गया तो ट्रांसफार्मर को वो ट्रिप करा देगा। तो बुकोल रिले एक्चुअल में क्या है, बेसिकली गैस एक्चुएटेड रिले बोलते हैं इसको। गैस एक्चुएटेड रिले क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये गैस से एक्चुएट होता है, ये गैस एक्चुएट होता है, इसलिए इसको गैस एक्चुएटेड रिले बोलते हैं। इसको लगाते कैसे हैं, आपका ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर हो गया, ये आपका ट्रांसफार्मर का मेन बॉडी हो गया, यहाँ पे ऐसे पाइप लेके ये ऐसे स्लोप के फॉर्म में यहाँ से ऐसे रहेगा, यहाँ पे बीच में ये आपका यहाँ पे बॉल लगा देते हैं, ये बुकोल रिले हो गया आपका। यहाँ पे ये ऐसे जो है पॉइंट रहेंगे और आपका यहाँ पे गैस का इंडिकेटर रहता है, जिसमें यहाँ पे ऑयल आपको दिखता रहेगा कि कितना आपका यहाँ पे ऑयल ये आपको नॉर्मल केस में दिखता रहेगा। अगर ट्रांसफार्मर सारी कंडीशन हेल्दी है, आपने फर्स्ट टाइम ट्रांसफार्मर चार्ज किया, सारी जो गैस वैस थी सब यहाँ से रिलीज कर दी, सारा हेल्दी चल रहा है, अगर ट्रांसफार्मर नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रहा है, ट्रांसफार्मर में कोई लीकेज नहीं है, ट्रांसफार्मर में कोई गैस, क्या होगा अगर ट्रांसफार्मर के बॉडी से कहीं लीकेज है, पंप चलता है तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से एयर सक करेगा, वो धीरे धीरे एयर जो है बुकोल में एक्युमुलेट हो जाएगी और आपको बुकोल अलार्म मिलेगा। फिर उसमें आपको क्या करना है, रनिंग में ही बुकोल अलार्म में अगर आपको गैस को रिलीज कर देंगे तो आपका जो है वो बुकोल रीसेट हो जाएगा, लेकिन फिर गैस फॉर्मेशन शुरू होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं से सक कर रहा। तो पहले आपको क्या करना है, ये देखना है कि ट्रांसफार्मर कहाँ एयर सक कर रहा है, ट्रांसफार्मर में कहीं हॉट स्पॉट तो जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में हॉट स्पॉट जनरेट होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इंसुलेशन और ऑयल मिलके वो गर्म होगा और गैस फॉर्म करेगा, वो भी गैस अल्टीमेटली कहाँ आएगी, बुकोल में आएगी। तो एक तो हो गया नॉर्मल केस जिसमें कि आपको पता चलेगा कि गैस अगर कहीं भी सिस्टम में जनरेट हो रही है वो कहाँ ट्रैप होगी, बुकोल में ट्रैप हो जाएगी। इस गैस में दो ऑप्शन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी सेम जैसे ट्रांसफार्मर जितने भी कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे बनते हैं ऑयल फील्ड वाले, यहाँ पे भी आपका क्या होता है, मरकरी कॉन्टैक्ट्स रहते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, जब ये कॉन्टैक्ट्स नॉर्मली यहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं, यहाँ पे आपका ये जो है ऑयल में ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे फ्लोट करते रहते हैं। जैसे आपका जब तक यहाँ पे ऑयल रहेगा तब तक ये कॉन्टैक्ट्स मेक नहीं होंगे, ये ऐसे रहेंगे, इसका इससे स्लोप में रहते हैं। जैसे आपका ऑयल खत्म हुआ ये स्टेट में जाते हैं और मरकरी सीधा हो जाएगा और ये दोनों कॉन्टैक्ट्स मरकरी मेटल है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट बना देगा। अगर गैस का अमाउंट कम है तो पहले अलार्म वाला कॉन्टैक्ट आएगा, अगर गैस का अमाउंट ज़्यादा है तो ट्रिप वाला कॉन्टैक्ट आएगा। तो ट्रिप वाला कॉन्टैक्ट कब आएगा, जब ट्रांसफार्मर के अंदर में अगर एक्चुअल में कोई फॉल्ट होता है और वाइंडिंग कोई फॉल्ट हो गया, कहीं मेजर मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, वाइंडिंग शॉर्ट हो गई, कहीं इंसुलेशन से फेल हो गया, कोर कहीं से ग्राउंड हो गई, तो जब कोई बड़ा मेजर फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, गैस जो जनरेट होगी उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और जब गैस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी वो कहाँ जाएगी, अल्टीमेटली ट्रेवल करके जाएगी इसी रास्ते से, और जब जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे गैस जो है ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गैस चैम्बर बना रहता है, गैस यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, ऑयल यहाँ से ड्रेन हो जाएगा और आपका अलार्म का कॉन्टैक्ट भी बन जाएगा, ट्रिप का भी कॉन्टैक्ट बन जाएगा और आपका जो है अल्टीमेटली जो है ये कमांड कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफार्मर के एचपी में चला जाएगा, ट्रांसफार्मर के एचपी ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद हो जाएगी। फिर बाद में आप इस गैस को जो है यहाँ से निकाल करके गैस आप एनालिसिस कर सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। गैस का एनालिसिस में आपको डीजीए करना पड़ेगा, डिजॉल्व गैस एनालिसिस, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि गैस केवल प्योर नॉर्मल गैस है कि या कोई मतलब हाइड्रोकार्बन्स हैं, इथेन है, मीथेन है, इथिलीन है, एसिटिलीन है, CO2 है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कौन सी गैस है, उससे आपको एक प्रेडिक्शन आ जाएगा कि आपका ट्रांसफार्मर में एक्चुअल में कुछ हुआ है कि जस्ट गैस ट्रैप थी वो निकली है और यहाँ पे एक्युमुलेट हो गई, जिसके चलते कि बुकोल रिले ऑपरेट कर गया है और आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप कर गया है। बुकोल रिले जो है नॉर्मली अगर फॉल्ट होता है और कुछ होता है तो इसका भी ऑपरेटिंग टाइम 50 मिलीसेकंड से 100 मिलीसेकंड में ये बुकोल रिले ऑपरेट कर जाता है। इसका मैक्सिमम डिले टाइम अलाउ है 300 मिलीसेकंड। अगर 300 मिलीसेकंड से ज़्यादा डिले आ रहा है तो फिर आपको बुकोल रिले चेंज करना है। मतलब बुकोल रिले अगर फॉल्ट होता है तो जैसे आपके बाकी फास्ट रिले जो आपके रहते हैं, करंट बेस रिले रहते हैं, उसी टाइप का इसको भी फास्ट ऑपरेट करना है। तो बुकोल रिले जो है आपका गैस एक्चुएटेड रिले है, ये आपका मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगता है, पाइप को थोड़ा स्लोप में रखते हैं ताकि आपका इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। नॉर्मल में इसका काम
कुछ नहीं है, नॉर्मल में ये आपका हेल्दी चलता रहता है। जब ट्रांसफार्मर आपका एक्सपैंड कॉन्टैक्ट करता है तो कंजर्वेटर से ऑयल टैंक में जाता है, टैंक से कंजर्वेटर में जाता है, तो यहाँ पे ऑयल ही रहता है। लेकिन जब ऑयल के बदले यहाँ पे गैस ट्रैप हो जाती है तो आपके जो कॉन्टैक्ट से फ्लोट करते रहते हैं, ये कॉन्टैक्ट जो है आपका फ्लोट से ये स्टेट हो जाते हैं, ऑयल नहीं रहता, गैस में स्टेट हो जाएंगे और ये कॉन्टैक्ट आपका बन जाएगा। और ये कॉन्टैक्ट जब बनेगा तो ये जो है आपका कॉन्टैक्ट बनने के बाद में ये आपका अलार्म और ट्रिप कॉन्टैक्ट जनरेट करेगा, जो कि अल्टीमेटली आपके ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा। ये हो गया आपका कोल रिले। अब इसके बाद में जो है चौथा ट्रांसफार्मर में जो हम लोग प्रोटेक्शन यूज करते हैं वो क्या होता है, पीआरवी या पीआरडी भी बोलते हैं इसको हम लोग। क्या है ये, प्रेशर रिलीज डिवाइस। या कहीं कहीं पे इसको प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये भी ट्रांसफार्मर के टॉप पे माउंट रहता है। ये क्या होता है आपका स्प्रिंग लोडेड रहता है। ये इसमें भी आपका डायफ्राम रहता है, डायफ्राम के ऊपर मतलब एक सीट रहती है, उसके ऊपर कवर रहता है, एक पिन निकला रहता है, यहाँ पे एक ऐसे पिन निकला रहता है, इसके ऊपर पे ऐसे ये नॉर्मली जो है अंदर रहता है, यहाँ पे कटिंग रहता है, यहाँ पे ऐसे अंदर पिन रहता है। यहाँ पे आपका एक मैकेनिकल इंडिकेटर भी रहता है, नॉर्मली वो बैठा रहता है, जब ऑपरेट कर जाएगा ये खड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो है ये कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, जिससे कि आप जो है जब ये ऑपरेट कर जाएगा तो इससे आपका कॉन्टैक्ट्स जो है वो क्या होगा, मेक हो जाएगा और ये जो है ट्रांसफार्मर को सीधे ट्रिप करा देगा। तो इसमें क्या होता है, ये कब ऑपरेट करेगा, इसका नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर जो है पीआरवी का नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर जो है 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेके 1.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक ये ऑपरेट नहीं करता है। इतने रेंज तक ये सेफ रहता है। इतना अगर प्रेशर ट्रांसफार्मर के अंदर बिल्ड हुआ किसी रीजन से तो तब तक ये पीआरवी ऑपरेट नहीं करेगा। ये प्रेशर 1.7 से ज़्यादा अगर एक्सीड कर जाता है किसी भी रीजन से, नॉर्मल केस में तो ये नहीं करेगा। ये तभी करेगा जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे गैस एक्यूमुलेशन हो रहा है और गैस का क्वांटिटी एकदम से बढ़ गया और ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बहुत, ट्रांसफार्मर का वॉल्यूम ऑयल का बहुत ज़्यादा हो गया, तो क्या करेगा, यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड रहता है, इसको उठाएगा। यहाँ से पहले क्या करेगा, जब ये डिस्क उठेगी ये चारों तरफ से यहाँ से पूरा क्या करेगा, आपका तेल फेंक देगा। तेल फेंकने से क्या होगा, आपका पूरा तेल का जो ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेशर बिल्डअप हुआ था प्रेशर रिलीज हो जाएगा और साथ में ये पिन उठ जाएगा और यहाँ पे जो मैकेनिकल जो उठा उसके चलते यहाँ पे कॉन्टैक्ट जो है मेक कर देगा, उसके चलते आपका ट्रांसफार्मर को भी ट्रिप करा देगा, ताकि अगर कोई फॉल्ट हुआ है या कोई और चीज़ है तो ट्रांसफार्मर फर्दर और डैमेज ना हो। अगर ये ऑपरेट नहीं करता है, ट्रांसफार्मर प्रेशराइज होता है, चूँकि ट्रांसफार्मर प्रेशर वैसर नहीं है तो आपको या तो बुशिंग फट जाएंगी या तो ट्रांसफार्मर कहीं और से फट जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा प्रोटेक्शन डिवाइस में इसको बोलते हैं। ये दो केस में ऑपरेट होता है ट्रांसफार्मर, या तो किसी स्मॉल फॉल्ट होते हुए अंदर गैस बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाए तब होगा ये, या फिर आपका कोई हैवी फॉल्ट हो जिसमें गैस बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है तो भूगोल में तो ट्रैप होकर ट्रिप हो जाता है। लेकिन अगर ऑयल प्रेशराइज हो गया है तो उस ऑयल को हमको प्रेशर को रिलीज करना है, तो पीआरडी जो है वो बेस्ट डिवाइस है। इसमें जो है वो ट्रिप भी करा देगा ट्रांसफार्मर को और आपका प्रेशर भी रिलीज कर देगा, ताकि ट्रांसफार्मर आपका जो है फर्दर उसमें और कोई भी डैमेज ना हो। फिर आपका पांचवा जो आता है इसमें OSR बोलते हैं। ये क्या है, ऑयल सर्ज रिले। ये आपका कहाँ लगा रहता है, ये आपका उसी ट्रांसफार्मर में लगा रहेगा जहाँ पे आपका OLTC रहता है। OLTC मतलब ऑन लोड टैप चेंजर। जहाँ पे ऑन लोड टैप चेंजर रहेगा वहाँ पे ही आपका OLTC जहाँ पे है वहाँ पे आपका OSR रहेगा। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये ट्रांसफार्मर है, इसका आपका ये मान लीजिए जो है OLTC चैम्बर है, तो यहाँ से जब ये निकलेगा यहाँ पे ये ऐसे पाइप रहेगा तो यहाँ पे OSR रहेगा, ये जाके क्या करेगा, कनेक्ट हो जाएगा ये OLTC के कंजर्वेटर में। इसका एक कंजर्वेटर अलग रहेगा या मेन कंजर्वेटर में भी रहेगा, तो एक पार्ट उसका अलग कर देते हैं ताकि आपका मेन टैंक का ऑयल और OLTC का ऑयल मिक्स ना हो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग OSR रिले लगा देते हैं। तो OSR रिले का काम क्या है, जैसे आपने देखा कि बुकोल रिले क्या था, गैस एक्टिवेटेड रिले था, लेकिन ऑयल सर्ज रिले जैसे उसका नाम, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए ऑयल यहाँ पे तो आपके कॉन्टैक्ट्स मेक ब्रेक फ्रिक्वेंट होते रहते हैं, OLTC है तो कॉन्टैक्ट जो है मेक ब्रेक हो रहे हैं,
यहाँ पे आर्क जो है फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, कंटिन्यूस होता है। अगर किसी कारण से मान लीजिए कॉन्टैक्ट नहीं सही से बना, आर्क ज़्यादा हो गई या कोई और इशू आया और ऑयल प्रेशराइज हो गया, तो ऑयल प्रेशराइज होगा तो क्या होगा, इस रास्ते से जब जाएगा तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑयल अगर बहुत ज़्यादा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑयल जब यहाँ से जो जा रहा है कंजर्वेटर में अगर बहुत ज़्यादा आएगा या ऑयल किसी कारण से प्रेशराइज होगा तो क्या करेगा, इस रिले को ऑपरेट करा देगा। ये रिले ऑपरेट करेगा और रिले जब ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा, ये भी सेम काम करेगा कि ट्रांसफार्मर को ट्रिप करा देगा ताकि फर्दर जो है आपका टैप चेंजर में और कोई भी डैमेज ना हो। तो जैसे आपका बुकोली में था कि वो गैस एक्चुएटेड रिले था, आपका जब वैसा की बात करेंगे तो ये क्या है, ऑयल ही एक्चुएटेड रिले, मतलब ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, ये ऑयल के प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि अगर इन केस आपका ऑयल का प्रेशर यहाँ पे ड्यू टू एनी रीजन बहुत ज़्यादा हो गया है तो इस रास्ते में जब जाएगा तो ये OSR को ऑपरेट करा देगा ताकि आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाए और आपका OLDC फर्दर डैमेज ना हो। इसमें और कुछ नहीं रहता, सिंपल ये भी आपका ये कहीं करंट वरेंट सेंस नहीं करता है, ये सिंपल ऑयल को सेंस करेगा। ऑयल का अगर रेट ऑफ राइज ज़्यादा हो जाएगा तो आपका क्या करेगा, OSR को ऑपरेट करा देगा और ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाएगा ताकि ट्रांसफार्मर आपका फर्दर और जो है टैप चेंजर उसका डैमेज ना हो। आपका OSR रिले जो है मेन ऑयल टैंक से इसका कोई लेना देना नहीं, जैसे कहाँ कनेक्ट रहेगा आपका, ये कनेक्ट रहेगा टैप चेंजर का टॉप से और टैप चेंजर के कंजर्वेटर में। फिर आपका जो आता है पांचवा, इससे नॉर्मली यहाँ बहुत जगह इससे ट्रिपिंग नहीं दी जाती है, इससे सिर्फ आपका अलार्म दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑयल गेज। मैग्नेटिक ऑयल गेज क्या होता है, ये आपका कंजर्वेटर में लगा रहता है नॉर्मली, और इसका जो है माउंटिंग एंगल जो है जो बेस्ट रहता है वो 15 डिग्री से 15 डिग्री टू 30 डिग्री रहता है। इसलिए लगाते हैं, स्टैंड भी लगाते हैं बहुत जगह, लेकिन अगर 15 से 30 डिग्री लगाएंगे तो नीचे से इसका व्यू बहुत अच्छा आता है। ये मैग्नेटिक ऑयल गेज का काम क्या है, सिंपल आपका कंजर्वेटर का ऑयल लेवल दिखाएगा कि कंजर्वेटर में ऑयल कितना है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल सही है कि नहीं है। अभी इसको मैग्नेटिक ऑयल गेज क्यों इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपका जो ये गेज है इसमें आपका एक शाफ्ट रहता है, शाफ्ट में फ्लोट रहता है और वो शाफ्ट जो है बेवल गियर से जब कनेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है। और आपका जो है थ्रू मैग्नेट ये मतलब सेंडिंग मैग्नेट से रिसीविंग मैग्नेट में लेता है और यहाँ पे बेवल गियर रहता है जो कि आपका क्या होगा, ऑयल ऐसे अप डाउन होगा, वर्टिकल में अप डाउन होगा। और ये क्या करता है, यहाँ पे बेवल गियर लगा रहता है, वो इसको क्या करेगा, इस अप डाउन मूवमेंट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट में घुमाएगा, या तो लेफ्ट में घुमाएगा या राइट में घुमाएगा। तो आपका जब ऑयल लेवल ज़्यादा रहेगा तो ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे प्लस में जाएगा, नीचे जाएगा तो लेफ्ट में जाएगा। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका ऑयल लेवल कम है कि ज़्यादा है। फिर इसमें नॉर्मली जैसे क्या करते हैं, वो सारे जगह आप देखे होंगे कि इसका इंडिकेटर 1/4 रहता है, हाफ रहता है, 3/4 रहता है। अभी और एडवांस में क्या कर दिया है, इसको 30 डिग्री कर दिया है, 45 डिग्री भी दिखाते हैं। तो ये आपका एक रेफरेंस के लिए दे देता है कि अगर मान लीजिए आपको 1/4 हाफ 3/4 नहीं रखना है तो आपका उस समय का एम्बिएंट टेम्परेचर कितना चल रहा है जिस समय आप ऑयल लेवल मेंटेन कर रहे हैं। तो अगर आपका 30 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है उस समय एम्बिएंट का, तो यहाँ पे रखेंगे। जब ठंड में 20 डिग्री जाएगा तो भी वो मेंटेन रहेगा, गर्मी में जब 45 डिग्री रहेगा तो भी मेंटेन रहेगा। अगर मान लीजिए आपने तेल बहुत ज़्यादा भर दिया, 3/4 से भी ज़्यादा भर दिया, ठंड में 3/4 भर दिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, जब गर्मी आएगी आपकी तो ये जब ऑयल एक्सपेंड करेगा तो ऑयल एक्सपेंड होने के बाद में वो क्या करेगा, थ्रू बीदर बाहर आ जाएगा और वो ओवरफ्लो करेगा। या फिर आपने मान लीजिए गर्मी ठंड के मौसम में 1/4 से कम भर दिया, जब और ठंड पड़े गर्मी में 1/4 के आसपास भर दिया, जब ठंड आएगी तो ऑयल लेवल कंप्रेस होगा तो क्या होगा, तो धीरे धीरे बुकोल से भी नीचे चले जाएगा और आपका बुकोल ऑपरेट कर जाएगा और ट्रांसफार्मर में से ट्रिप कर जाएगा। तो क्या होगा, जब हमारा ऑयल लेवल कम होता है तो हमारा ये एमओजी जो है वो क्या करता है, इसमें भी एक कॉन्टैक्ट रहता है और वो कॉन्टैक्ट जो है वो मेक हो जाता है। तो आपका क्या होता है, लो ऑयल लेवल अलार्म आपको मिल जाता है। अगर एक सर्टेन लेवल के बाद में आपका अलार्म मतलब ऑयल लेवल और कम हो रहा है तो लो ऑयल लेवल अलार्म मिल जाता है। आपको लो ऑयल लेवल अलार्म मिलने से हो जाता है कि आप एक्टिव हो जाते हैं कि हमारा भाई ट्रांसफार्मर का ऑयल लेवल कम हो गया है तो हमको इसको टॉप अप करना पड़ेगा। अगर हम इसको टॉप अप नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑयल लेवल फर्दर कम हो जाएगा और बुकोल जो है ऑपरेट कर जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर नेसेसरी ट्रिप कर जाएगा। तो हम लोग इससे मिल जाता है कि हमारा ऑयल लेवल ट्रांसफार्मर अगर कम है
तो हम इससे जो है टॉप अप करके अपने ट्रांसफार्मर को ट्रिप होने से बचा लेंगे। तो हमारा ये काम किसका है, एमओजी का। एमओजी मैग्नेटिक ऑयल गेज, ये इसमें जस्ट मैग्नेटिकली कपल्ड रहता है, इसलिए इसको मैग्नेटिक ऑयल गेज बोलते हैं। सेंस थ्रू फ्लोट ही करता है जैसे बाकी जगह करता है, और बेवल गियर लगा रहता है जो कि एक मूवमेंट को रोटेटरी मूवमेंट में कन्वर्ट करता है, जिससे हमको एज ए इंडिकेटर फॉर्म में यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारे जो है 5 बेसिक प्रोटेक्शन है जो कि हम लोग ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में करते हैं। अगर यही सेम चीज़ हम बात करेंगे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में, तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं रहता, इसलिए वहाँ पे ग्लूकोज रिले हट जाएगा, आपका ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर हट जाएगा। वहाँ पे आपका क्या रहेगा, वहाँ पे सिर्फ आपका वाइंडिंग टेम्परेचर पिक्चर में आता है, तो वहाँ पे सिर्फ आपका वाइंडिंग टेम्परेचर सेंसिंग का डिवाइस जो लगा रहता है, वहाँ पे आपको सेंसिंग नॉर्मली जैसे इसमें कैपिलरी टाइप थर्मामीटर लगा के इससे सेंस करते हैं, वहाँ पे वो थ्रू सेंसर लगा के डायरेक्ट वाइंडिंग में उसको इमर्स करके या तो आरटीडी के थ्रू या तो डायरेक्ट सेंसर के थ्रू उसको सेंस कर लेते हैं। तो लेकिन प्रोटेक्शन उसमें भी हमको वाइंडिंग के थ्रू देना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमें होप इसमें हमने सारा पॉइंट्स कवर कर लिया है, और तो इसमें ऐसा कुछ क्रिटिकल है नहीं है। अगर इसमें फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया हो या आपका कोई क्वेरी हो तो आप इसमें हमें बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपको ट्रांसफार्मर के मेन प्रोटेक्शन के बारे में हम आपका सारा जो भी टॉपिक्स है उसको कवर कर लें। थैंक्स।